अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 9 अर्थ इन द सोलर सिस्टम वर्कबुक से कंप्लीट सॉल्यूशन शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। ये दारिर कम की सेकंड टर्म की वर्कबुक है। तो इसमें मेरे पास वर्कबुक पेज नंबर 35 है। टॉपिक है हमारे पास सोलर सिस्टम। लेबल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी सितारे हैं सोलर सिस्टम के उनको लेबल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी है, फिर वेनस आ जाता है, नंबर 3 पे अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट है चूज अ प्लेनेट फ्रॉम अबव एंड राइट इट्स पिक्चर। आप लोगों ने सोलर सिस्टम में से कोई भी प्लेनेट सेलेक्ट करना है, राइट इट्स पिक्चर एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इट। तो आपने फिर उसके फीचर्स राइट करने हैं और कुछ इसकी फैक्ट्स वगैरह। मैंने यहाँ पे अर्थ को सिलेक्ट किया है। अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर, वाटर एंड लाइफ। फिर आएंगे फैक्ट्स, इसके हम लोग कुछ राइट करेंगे। आप कोई भी प्लेनेट राइट कर सकते हैं। अर्थ इज नॉट अ फ्लैट बट इट्स नॉट परफेक्टली राउंड। अर्थ जो फ्लैट नहीं है, लेकिन ये परफेक्टली राउंड भी नहीं है। Earth is the third planet from the Sun, and Earth has 70% of water on its surface. अर्थ पे 70% पानी है। सवाल को पेज नंबर 36 पे यहाँ पे एक पजल दिया गया है, जो कि हम लोगों ने सॉल्व करना है सोलर सिस्टम के। इट इज़ अ रेड प्लैनेट। तो ये डाउन में हम फिल करेंगे कौन सा रेड प्लैनेट है। ये मार्स है, तो वो राइट करेंगे। इट इज़ फर्देस्ट फ्रॉम द सन। कौन सा प्लैनेट है जो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये नेपच्यून है। तो यहाँ पे हमने इसको फिल किया हुआ है नेपच्यून। तो इस तरह से आप लोगों ने जो कंप्लीट प्लैनेट्स है वो फिल कर लेने हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये वाला जो प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा गर्म तरीन है, तो कौन से वाला है। हम देखेंगे 5 का डाउन, उसमें फिल करना है, तो ये वेनस आ जाएगा। ठीक है। इट इज़ द नियरेस्ट टू द सन। कौन सा प्लैनेट है जो नियरेस्ट है, तो वो मर्करी है। तो 6 का डाउन किधर है, ये वाला। तो इस तरह से आप लोगों ने ये तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो कर लेने अक्रॉस में, इस तरह से फिल करते हैं। नेक्स्ट है ट्राई टू फाइंड व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ। तो बिकॉज द अर्थ हैज वाटर एंड ऑक्सीजन गैस इन एयर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। सैटर्न हैज द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न में सबसे ज्यादा मून्स है। अर्थ में जैसे कि एक है, लेकिन सैटर्न में 82 मून्स होते हैं। द मून ऑफ द अर्थ इज क्वार्टर इन साइज ऑफ इट। The brightest object in the sky is moon and it has no light of its own. सबसे ज्यादा जो चमकदार चीज होती है आसमान पे वो मून है, लेकिन इसकी अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज से बारो करता है। The surface of the moon has holes called craters. जो मून पे होल्स वगैरह होते हैं या सुराख होते हैं, इनको क्रेटर्स कहते हैं। The side of the moon facing the earth is always the same. What do you know about moon? यहाँ पे मून की प्रोफाइल दी गई है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। ऑल द मून इज ब्राइट बट इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। यहाँ पे आपने पिक्चर ड्रा करनी है। वाई द सेम साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स अस। मून की हमेशा हमें एक ही साइड क्यों नजर आती है। बिकॉज इट टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट इट्स एक्सिस एंड टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। क्योंकि ये सेम टाइम ही लेता है अपना एक्सिस रोटेट करने में और अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ द मून। वंस अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी एक्टिविटी भी कंडक्ट करवा सकते हैं। लेबल द फेजेस ऑफ द मून विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। न्यू मून है, ये फुल ब्लैक होता है। नेक्स्ट है वैक्सिंग क्रिसेंट। इसमें ये सारा ब्लैक होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो वाइट होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ जो है लेफ्ट साइड पे, अगर वाइट पोर्शन है तो ये फर्स्ट क्वार्टर होगा, ये वैक्सिंग गिबोस है। और नेक्स्ट फुल मून वाइट होता है। वेनिंग गिबोस में आस्ता आस्ता वो ब्लैक आना शुरू हो जाता है। लास्ट क्वार्टर में जो फर्स्ट हाफ होता है वो ब्लैक होता है, और जो फर्स्ट क्वार्टर में होता है फर्स्ट हाफ वो वाइट होता है। वेनिंग क्रेसेंट में ज्यादातर जो होता है वो ब्लैक होता है, और थोड़ी सी जो उसकी लहर सी होती है वो उसकी वाइट होती है। नेक्स्ट है मैचिंग कॉलम्स। मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स अबव। तो यहाँ पे हमारे पास मैचिंग कॉलम दिया गया है। ये लास्ट टर्म में भी जो पेपर में आए हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप इस तरह से फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डे एंड नाइट। लुक एट द पिक्चर ऑन इट्स एक्सिस इन ईच पिक्चर बिलो। राइट वेदर ऑफ द एरिया विद द एक्सिस एक्सपीरियंसेस डे टाइम और नाइट टाइम। इसमें हमने बताना है कि ये नाइट टाइम है। फेज में अगर सन इस साइड पे हो, इस साइड पे हो, तो फर्स्ट वाली पिक्चर में नाइट है, इस वाली पिक्चर में डे टाइम है।
और इस वाली पिक्चर में भी डे है और ये भी नाइट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है सनराइज और सनसेट के बारे में क्या उनका सेम होता है डेली। अगर आप इसको चेक करेंगे, अगर ईयर के हिसाब से चेक करेंगे तो इसका काफ़ी है, विंटर में और होता है, समर में और होता है। लेकिन अगर आप दिनों के हिसाब से करेंगे तो माइनर सा डिफरेंस होगा, वो इतना ज़्यादा फील भी नहीं होगा। चेंजिंग सीजन्स, तो यहाँ पे आपने बताना है लेबल द सीजन फॉर ईच हाफ ऑफ द अर्थ। तो ये लास्ट टाइम ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ऑटम स्प्रिंग, नॉर्थर्न एरिया में अगर सन होगा पास में तो नॉर्थर्न में ऑटम होगा, साउथर्न में स्प्रिंग होगा। अगर जो सन है वो राइट हैंड पे होगा तो नॉर्थर्न में जो समर होगा और साउथर्न में विंटर होगा। इसी तरह से जो सन है वो लेफ्ट में होगा तो विंटर होगा नॉर्दर्न एरिया में और साउदर्न। इस तरह से ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करने। द आंसर्स, द सीजन आर क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो सीजन है वो अर्थ की मूवमेंट की वजह से होते हैं, तो ये रेवोल्यूशन है। द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हाफ्स डिवाइडेड बाय द इक्वेटर आर कॉल्ड हेमिस्फीयर्स। टू स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। The dates on which the day and night are of approximately equal length are called equinox। यहाँ पे आप लोगों ने ड्रा करनी है डायग्राम सोलर एंड लूनर इक्लिप्स की। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी ड्रा की हुई है, आप लोग बुक से देखकर इसको ड्रा कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है टेबल दिया गया है, तो आप लोगों ने टू जो फैक्ट्स राइट करनी है सोलर इक्लिप्स के बारे में और टू ही फैक्ट्स राइट करनी है लूनर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सूरज ग्रहण, एंड लूनर इक्लिप्स को हम चांद ग्रहण कहते हैं। और आपने दो सेफ्टी मेजर्स भी राइट करनी। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, अ सोलर इक्लिप्स occurs when moon passes between the earth and sun। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून जो होता है वो अर्थ और सन के दरमियान से पास करता है। नेवर लुक सोलर इक्लिप्स डायरेक्टली, इट कैन कॉज सीरियस आई डैमेज। आप जब भी सोलर इक्लिप्स या सूरज ग्रहण लगा हो तो उसको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, इससे आपकी जो आई साइट होती है वो डैमेज हो सकती है। ल्यूनर इक्लिप्स है, ये तब होता है जब अर्थ सूरज और मून के दरमियान आ जाती है। ल्यूनर इक्लिप्स कैन बी सीन विद नेक्ड आई एंड इट इज सेफ। आप ल्यूनर इक्लिप्स जब लगा हो या जानते हैं जब हो तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है किस तरह से सेफ रखना चाहिए। वियर सन ग्लासेस ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, जब सोलर इक्लिप्स लगा हो तो आपको सन ग्लासेस या इक्लिप्स ग्लासेस वियर करना चाहिए ताकि आपकी जो आई साइट है या आईज का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट है वियर सनस्क्रीन टू प्रिवेंट स्किन डैमेज। तो आपको सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि तब यूवी और यूवीबी रेज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नीचे आ रही होती है तो इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, तो आपको उससे बचने के लिए अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर द बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स या सियारे ऐसी बॉडीज हैं जो किसके गिर्द घूमती हैं, सूरज के गिर्द। व्हाट काजेज द सीजन टू चेंज, किस वजह से जो सीजन है या मौसम है बदलते हैं। सीजन आर काज्ड बाय द एनुअल रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जब एक साल बाद अर्थ सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है, इस तरह से क्या होता है, सीजन चेंज होते रहते हैं। व्हाई डू एक्लिप्सिस ओकर, एक्लिप्सिस या ग्रहण क्यों होते हैं। एक्लिप्सिस ओकर व्हेन ड्यूरिंग द ऑर्बिट मून अर्थ एंड द सन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। जब उनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो इस वजह से एक्लिप्सिस अक्योर होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट करना है सोलर और लूनर इक्लिप्स को। सोलर इक्लिप्स occurs when the moon passes between the earth and sun। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून अर्थ और सन के दरमियान में से गुजरता है, एंड लूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ मून और सन के दरमियान से गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डिटेल में है, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ मून। आपने बताने हैं मून के फेजेस को डिटेल में। द चेंजेस इन शेप ऑफ मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। जैसे ही आप देखेंगे मून की शेप जो है 14 डेज में चेंज होती रहती है, कभी कौन सा कभी कौन सा है। तो इसी तरह से ये किस तरह से होती है फेजेस ऑफ मून की वजह से। अ ल्यूनर मंथ स्टार्ट विद न्यू मून। जो नया कभी महीना होता है वो नए मून से स्टार्ट होता है, देन इट बिकम्स दिन कर्व। तब ये पतली सी एक कर्व बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट कहते हैं। जब हाफ मून विजिबल होता है तो इट्स कॉल्ड क्वार्टर, जिसे हम क्वार्टर कहते हैं या फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। लेटर थ्री फोर्थ में मून इज विजिबल, जब थ्री फोर्थ मून विजिबल होता है तो इसे हम कहते हैं गिबोस। अ गिबोस टर्न्स इनटू फुल मून। तो इस तरह से जो गिबोस होता है वो एक पूरे मून में बदल जाता है।
एक्सप्लेन व्हाई द वर्ल्ड डज़ नॉट हैव अ सेम सीज़न एट अ टाइम। आपने बताना है कि दुनिया में सेम सीज़न क्यों नहीं होता एट अ टाइम। अब तो आप देख सकते हैं यूएसए, यूके और डिफरेंट कंट्रीज़ में कहीं पे गर्मी होती है तो कहीं पे सर्दी होती है। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है? The world does not have the same season at a time because of the Earth's tilt. क्योंकि अर्थ के टिल्ट की वजह से सेम सीजन नहीं होता। दिस टिल्ट causes different parts of the world to receive a varying amount of sunlight. इस टिल्ट की वजह से जो सनलाइट होती है वो डिफरेंट पड़ रही होती है ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में, क्रिएटिंग डिफरेंट सीजन। इससे मुख्तलिफ सीजन क्रिएट होते हैं। सो व्हाइल इट मे बी समर एट वन प्लेस, तो ऐसा हो सकता है कि एक जगह गर्मी हो, इट वुड बी विंटर इन अनदर, और दूसरी जगह सर्दी हो सकती है। सो ये थी आज की वीडियो। मैंने कंप्लीट सेकंड टर्म की वर्कबुक का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो आप लोगों को अगर कंप्लीट चाहिए तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो इस चैप्टर के हवाले से या किसी भी चैप्टर के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।